नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक CSC सेंटर संचालक हैं या नया CSC के लिए अप्लाई किया है और आप यह जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि CSC में लगभग 300 से अधिक सेवाएं दी गई हैं जो कि अपने कस्टमर को आप दे सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब आप एक नए CSC VLE के रूप में वर्क करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि इस सर्विस को कैसे इनेबल करें, कहां से कौन सा एग्जाम हम दें ताकि यह हमारे CSC पोर्टल में लाइव हो सके। इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है और हमने प्रयास किया है कि आपको इसकी पूरी जानकारी दें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप यह भली बात जान जाएंगे कि CSC में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, उनका कैसे अप्लाई किया जाता है। क्योंकि जब आप नया पोर्टल लेते हैं तो उसमें बहुत सी सर्विसेज आपके उस पोर्टल में नहीं होती हैं। वह एक दूसरे जो है पोर्टल से जाकर उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, एग्जाम देना होता है, तब जाके वह पोर्टल आपको मिलता है। जैसे आप एक बैंक BC लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास IIBF एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी सर्विसेज इसमें आपको लेनी होती है तो उसका एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आप देते हैं। जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जो रैप और INS एग्जाम के रूप में होता है। इन सबों को भी मैं ले चल के आपको पोर्टल पर दिखाऊंगा कि इसको कहां से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका जो है रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत कितने दिनों बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाता है और आप इसमें कितने दिनों बाद वर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलता रहे। और हमारा प्रयास यही होता है कि हम नया से नया आपको जानकारी प्रोवाइड करें और जो हम करते हैं वही आपको बताते हैं। हमारा ध्येय यही होता है कि आपको जो भी जानकारी मिले सटीक और सही मिले। तो बिना विलंब किए हुए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाईं साइड में आपके ये बना हुआ है जिसमें डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सर्विसेज आपको देखने को मिलता है, वॉलेट समरी, EMI, बिल पेमेंट्स, एड मनी, उसके बाद रिवोक बैलेंस, रिचार्ज हिस्ट्री, उसके बाद पासबुक, वॉलेट लेजर, रिफंड, कैशबैक, ऑपरेटर लेजर, फंड ट्रांसफर और फंड रिवोक। उसके बाद नीचे दिया हुआ है ऑर्डर हिस्ट्री आप देख सकते हैं और ऑपरेटर का जो है ऑर्डर आप यहीं से देख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ माई प्रोफाइल, ऑपरेटर्स और कैडेट को भी आप यहीं से देख सकते हैं। इसके बाद टिकट आप अगर रेज किए हैं तो यहीं से आप टिकट को भी देख सकते हैं। और इसमें दो नया ऑप्शन आया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं HOD और स्टेट वर्टिकल। तो आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो इसमें स्टेट से संबंधित जो भी इसमें देख रेख करने वाले लोग हैं उनको आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऊपर की पट्टी में। तो ऊपर सबसे पहले आपको सर्च बार मिल जाता है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं स्किल, E-स्टोर, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, टेलीकॉम, टैक्स पेमेंट, DTH, हेल्थ, गैस, पेंशन, वाटर, ट्रेवल, फी पेमेंट, लोन, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, E-स्टोर और सर्विसेज। आपको इतनी सर्विसेज देखने को मिलता है। आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते होंगे उस प्रदेश में अलग अलग इसमें दिया रहता है। उस अपने अनुसार इसमें सर्विसेज को देख सकते हैं और अपने कस्टमर को यहीं से आप दे सकते हैं। दोस्तों, जब आप पहली बार इस पोर्टल पर आते हैं तो आप यह नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन सी सर्विसेज हमको देनी है, वह कहां से शुरू होगा। पूरी बात इसमें समझ आएंगे। इस पोर्टल में क्या क्या है इसमें आप देख सकते हैं BBPS सर्विसेज। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो पहली बार जब आपको पोर्टल मिलता है तो इस पर क्लिक करते ही आप इस पर सर्विस को लेने के लिए क्लिक करते हैं, क्लिक हियर। तो यह 24 से 28 घंटे में आपको यह सर्विस मिल जाती है। कम से कम महीने में इसमें ट्रांजैक्शन आपको करेंगे तभी यह मिलेगा। तो यह सर्विस आपका जो है इनेबल हो जाता है। बिल पेमेंट करना हो, बिजली बिल पेमेंट करना हो, तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है।
इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट लिखा हुआ है। इस पर आप जहां से बिलोंग करते होंगे, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, वहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप यहीं से देख सकते हैं और उसमें अपने कस्टमर का अकाउंट नंबर फिल करके जितना बिल होगा आप यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। हर जगह का बिजली का बिल है, जहां से भी आप होंगे, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अब एक और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसमें जोड़ दिया गया है, जो पहले नहीं था। पहले उत्तरांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल, पूर्वांचल आप बिजली बोर्ड दिया हुआ था। अब इसमें किसको भी, कानपुर बोर्ड को भी ऐड कर दिया गया है। तो आप जहां के भी रहने वाले होंगे, आप वहां का बिजली का बिल बड़ी आसानी से अपने पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आपको इंश्योरेंस की सर्विसेज देनी होगी, तो इसके लिए आप देख सकते हैं इंश्योरेंस की सर्विस यहाँ बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत आप इसमें देख सकते हैं इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्लिक करेंगे और जो भी प्रीमियम आपको या को भरना होगा आप यहीं से उसको भर सकते हैं। जैसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, जिसका भी आपको करना होगा आप यहीं से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, श्रीराम लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आप इस पर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे या स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको जो भी प्रीमियम भरना होगा जिस कंपनी से, तो आप यहीं से सेलेक्ट करेंगे। आप पॉलिसी नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करना होगा और जनरेट बिल पर क्लिक करेंगे। जो भी प्रीमियम रहेगा वो खुल के आ जाएगा। अपने CSC वॉलेट से आप इसको कट कर सकते हैं। DTH का रिचार्ज अगर किसी का करना हो तो आप ये देख सकते हैं DTH लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। BBPS अदर्स, जो हमने आपको पहले बताया है, BBPS सर्विस को चालू करने के लिए आपको एक बार क्लिक हियर करना होगा, उसके बाद ही इस सर्विस को लाइव कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं DTH न्यू कनेक्शन भी आप यहीं से अपने कस्टमर को देख सकते हैं। DTH रिचार्ज कर सकते हैं, केबल टीवी, DTH न्यू कनेक्शन, BBPS एवं अदर्स, इतनी सर्विसेज आप जो है DTH में आप दे सकते हैं। गैस पर क्लिक करेंगे। गैस पर क्लिक करते ही आप यहीं से LPG का जो गैस का पेमेंट है उसको कर लेंगे, PNG पेमेंट कर लेंगे और CNG, LPG और PNG, यह सभी आप अपने कस्टमर का गैस को जो है बुक करके उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। इसमें फास्टैग की सर्विस दिया हुआ है। फास्टैग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फास्टैग यहीं से रिचार्ज भी कर सकते हैं। किसी भी बैंक से फास्टैग बना हुआ है, आप फास्टैग पर क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या चेसिस नंबर के माध्यम से फास्टैग को पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस ऊपर देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फास्टैग, यूको बैंक फास्टैग, ICICI बैंक फास्टैग, फेडरल बैंक फास्टैग, साउथ इंडियन बैंक फास्टैग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, देख सकते हैं जो भी आपका रहेगा आप यहीं से उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका फास्टैग है तो इस पर क्लिक करेंगे और व्हीकल नंबर आपको यहाँ फिल करना होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फेच बिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बिल जो है जनरेट होकर आ जाएगा, या जितना उसमें आप पैसा ऐड करना चाहें फास्टैग में, यहीं से आप उसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेवल की एक सर्विस है। इसमें ट्रेवल पर क्लिक करेंगे तो आप यहीं से ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन यह सर्विस आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सर्च बार में क्लिक करेंगे और ऊपर सर्च करेंगे IRCTC। इस पर क्लिक करने के बाद यह नीचे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का कॉलम खुला हुआ है और उसके बाद यहां से इसको कट करेंगे। यहां आप देख सकते हैं ट्रेन रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। यहीं से रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात और जब यह आपको ID मिल जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक ईमेल होना चाहिए और एक अलग से मोबाइल होना चाहिए। वह मोबाइल नंबर किसी भी IRCTC में पहले से ऐड न हो। जो ईमेल ID आप दे रहे हैं वो भी किसी भी पोर्टल में IRCTC में कभी भी वो रजिस्टर्ड न हो, तभी आपका पोर्टल वर्क करेगा और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि होता यह है कि आप अपना सेल्फ का एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद वही ID, वही ईमेल और वही मोबाइल नंबर दोनों दे देते हैं, तत्पश्चात आपका यह लंबित हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 1000 रुपए का इसमें शुल्क लगता है। शुल्क आपका कटने के बाद सब कुछ सही रहा तो लगभग 10 से 15 दिन में आपका यह ID बन के तैयार हो जाता है। और किसी भी कस्टमर का यहीं से आप नीचे देख सकते हैं आपका यह क्लिक हियर जो लिखा हुआ है, आप में यह खुला नहीं होगा। जब रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद से यह प्रारंभ हो जाएगा। और ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग,
सब कुछ आप यहीं से कर सकते हैं। आप यहीं से आप नीचे भी देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन भी आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ से करें या ऊपर हमने आपको बता दिया है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बैंक से रिलेटेड जो भी बैंक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इलाहाबाद जो कि इस समय इंडियन बैंक है, एक्सिस बैंक BC, यह रीडायरेक्ट आपका पोर्टल हो जाएगा जब यह आपको मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको CSC एक दूसरे पोर्टल पर आपको ले चल के दिखा दे रहे हैं, बैंक मित्र, इतना आप क्लिक करेंगे और CSC बैंकिंग आपका खुल के आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको बैंक लेने के लिए इस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं VLE रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि आपके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं बैंक में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऊपर से आप इसको पढ़ते आएंगे। आपके पास एक फोटो होना चाहिए, फोटो 25 से 50 KB के बीच में ही होगा, तभी यह अपलोड हो पाएगा। प्रूफ ऑफ ID, इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी 50 से 100 के भीतर ही होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। बैंक मित्र सेंटर का इनसाइड और आउटसाइड यह लोकेशन टैग के माध्यम से फोटो भी होना चाहिए। जिस लोकेशन पर आप बैंक का संचालन करना चाहते हैं उसका अंदर और बाहर का एक लोकेशन के द्वारा फोटो लेकर इसमें अपलोड करना होता है। इस पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपको बताया कि किस प्रकार से आप लोकेशन का फोटो को अपलोड कर सकते हैं, तो वीडियो सेक्शन में जाएंगे, यह आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास सेविंग अकाउंट का कैंसिल चेक होना चाहिए जो कि 100 से नीचे ही होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। किसी भी बैंक का कैंसिल चेक होगा तभी अपलोड होगा। और हाईएस्ट जो है आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो भी आप पढ़े हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, MA या जो भी आपके पास हो, उस डॉक्यूमेंट्स को जो आखिरी आपका क्वालिफिकेशन है, अंतिम जहां से आपने पढ़ाई को छोड़ दिया है, उस क्वालिफिकेशन को इसमें स्कैन करके वो भी 50 से 100 KB के बीच में ही रहेगा, तभी अपलोड होगा। एक तो मैंडेटरी कर दिया गया है, अब तो इसके बिना आप किसी भी बैंक का संचालन के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। IIBF सर्टिफिकेशन, यह वीडियो में हम कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं। हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो इसका किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको इसको लेना है, यह सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, सब कुछ हमने आपको बता दिया है, वहां से इसको आप देख सकते हैं। इसकी भी साइज जो है 100 KB से नीचे होना चाहिए, तभी ये होगा। हमारे बताने का मेन उद्देश्य यही है कि आप यह समझ जाएं कि आपको क्या क्या देना है, क्योंकि जब आप इसको भरने जाएंगे तो आपके पास IIBF सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। इसमें सब कुछ आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, 100 KB से नीचे इसमें भी आप उसको बना के रख लेंगे, और NOC जो है ओरिजिनल स्कैन करके इसमें आपको फिल करना है। और उसके बाद इतना आप डॉक्यूमेंट्स जब रख लेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चूंकि हमने इसमें रजिस्ट्रेशन करके बैंक मित्र लिया हुआ है, बैंक मिला हुआ है, तो हम आपको आगे नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद यहीं से आप इसको क्लोज कर देंगे, आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे। यह रजिस्ट्रेशन स्टेट टीम के द्वारा वेरीफाई करके सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा स्टेट टीम को भेजा जाता है, वहां से यह वेरीफाई होता है। उसके बाद यह आपका बैंक में पोर्टल मिल जाता है। अब आप नहीं समझ पाते हैं कि हमें संपर्क कैसे करना है, तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर कॉन्टेक्ट्स लिखा हुआ है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर है और FI बैंकिंग जो है ऑफिसर्स का नंबर इसमें है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपके यहाँ जिस जिले से आप बिलोंग करेंगे उनका यहाँ नंबर क्लिक करेंगे मिल जाएगा। और FI जो है बैंकिंग, इसको भी चलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आप लास्ट तक देखें, आप सब कुछ इसमें जान जाएंगे इस पोर्टल में क्या है, कहां से आपको क्या करना है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर आप क्लिक करेंगे, जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे इसमें सभी स्टेट दिया हुआ है, उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने जो है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, तो आपका पूरा जो है आ जाएगा कि कौन आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह क्या है। उसी प्रकार से FI मैनेजर लोग होते हैं, इनका स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट से आप बिलोंग करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, सब इसमें आ जाएगा। कौन कौन कहां कहां देख रहा है बैंकिंग, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और इनसे संपर्क करके बैंक के लिए आप कह सकते हैं कि सर हमने अप्लाई कर दिया है, हमें भी बैंक आवश्यकता है, हम अपने यहाँ संचालन करना चाहते हैं, तो यह आपकी इसमें निश्चित रूप से मदद करेंगे। अब यहीं से आप गो बैक हो जाएंगे। उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अपडेट करना चाहते हैं कोई चीज, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर चेंज करना चाहेंगे तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल ID को चेंज करना चाहते हैं तो ईमेल ID को चेंज कर सकते हैं। लैटिट्यूड अगर चेंज करना चाहेंगे तो उसको भी यहीं से कर सकते हैं। पहले खुलता था यह कमीशन, VLE कमीशन, अब इसको बंद कर दिया गया। आप इसको जो ओपन करेंगे यह आ जाएगा सॉरी, तो यह अभी काम नहीं कर रहा है।
शुरू में यह कार्य करता था, आप तो यहीं से अपने पोर्टल में देख सकते थे कितना कमीशन हमारा जनरेट हुआ है। अब यह नहीं कार्य कर रहा। चलिए, बैंकिंग के बारे में आप सब कुछ जान गए कि आपको क्या करना है। उसके बाद इंश्योरेंस की सर्विसेज, यहां लिखा हुआ है इंश्योरेंस, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इंश्योरेंस आपको जो है नीचे आप देख सकते हैं न्यू बिजनेस, यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब दिया हुआ है। तो मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस अगर आपको करना है तो जो यह क्लिक हियर आप जैसे देख रहे हैं, यह आपने नहीं दिया होगा, यह आपका ओपन नहीं होगा। अब इसको भी समझ लेते हैं क्यों नहीं होगा। इसके लिए आपको 2 एग्जाम मस्ट होता है देना। अगर यह एग्जाम आप देते हैं तभी यह आपका ओपन होगा। जैसे एक INS एग्जाम होता है और एक रैप एग्जाम होता है। इन दोनों एग्जाम को जब आप देते हैं तब यह आपका क्लिक हियर का ऑप्शन ओपन होता है। अगर जब आप इसमें हेल्थ इंश्योरेंस POS, इसके लिए आप INS एग्जाम को देते हैं, जब आपका इसमें INS एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तब यह क्लिक हियर का ऑप्शन आपके में ओपन होता है। उसके बाद यह जो रैप देख रहे हैं RAP, यह रैप एग्जाम आपको कंप्लीट करना होता है। जब यह कंप्लीट करेंगे तब यह आपको ओपन होगा। अब इसको कैसे आप करेंगे, चलिए इसको भी आप जान लेते हैं। अब एक नया टैब ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ ओपन लिखेंगे CSC इंश्योरेंस। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस इसका खुल जाएगा। इसमें जो है इंश्योरेंस अभी आपको हमने बताया, यह जो है VLE INS के लिए है और यह रैप के लिए है। रैप एग्जाम थोड़ा कठिन होता है, यह 100 अंकों का होता है और INS 25 अंकों का होता है। यही जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपका POS जो हमने अभी आपको दिखाया है वह ओपन होता है। जो यह देख रहे हैं, यह क्लिक हियर का ऑप्शन खुल जाएगा जब इस एग्जाम को आप पास कर लेंगे। और रैप एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब इसको कर लेंगे तब अभी आपको जो हमने बताया है रैप, ये जो लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। और अगर आप दोनों को कर लेते हैं तो आप रैप, ये POS और रैप सब आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सब ओपन है। आप देख सकते हैं कहीं भी हम क्लिक करेंगे यह क्लिक हियर आ जाएगा। और यह जो बैच बना हुआ है ऊपर आप इसको देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इस बैच को तभी आप ले सकते हैं जब आप यह दोनों एग्जाम पास किए हुए। अगर एक किए हैं तो इसका लोगो कुछ दूसरे टाइप का होता है, क्योंकि हम उसको आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों हमने किया है, इसलिए हमको ये दिखाई दे रहा है। आप जब करेंगे तो उसमें एक दूसरा बना रहेगा, दोनों कर लेंगे तो ये बन जाएगा। चलिए, आप इतना समझ गए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ VLE INS, इस पर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना। इसको करते ही आप यहाँ जो है यूजर ID और पासवर्ड, आपको ईमेल ID और पासवर्ड डालना होगा। इसके लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। बहुत छोटा सा है, आप जो इस पोर्टल पर आएंगे आप समझ जाएंगे। इसमें फर्स्ट नेम आपको देना है, लास्ट नेम देना है, एक यूजर नेम आपको क्रिएट कर लेना है, ईमेल ID देना है, पासवर्ड देना है, उसके बाद रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर कर देंगे, उसके बाद यह जो है लॉगिन पेज पर आप आ जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद एग्जाम के लिए मॉड्यूल्स खुल के आ जाता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। 25 अंक में आपको कम से कम 9 अंक से ऊपर पाते हैं तो आप इसमें पास होंगे, अन्यथा आपका एग्जाम फेल घोषित कर दिया जाएगा। और इसको आने के बाद आप जो है, जब यह रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप इसमें कर लेंगे, उसके 10 से 15 दिन या 1 महीने का समय लग जाता है आपके पोर्टल में क्लिक हियर चालू होने के लिए। जब यह हो जाएगा उसके बाद वहीं से आप सर्टिफिकेट को भी जनरेट कर लेंगे और उसके अपने सेंटर पर चाहें तो उसको लगा भी सकते हैं। रैप पर सेम यही प्रक्रिया है, आप यहीं से रजिस्ट्रेशन, ई स्टोर दिया हुआ है, ई स्टोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं CSC बाजार है, DG नेम आप यहीं से एक DG सर्वर आप बना सकते हैं, जो कि अपने CSC सेंटर को लोकेशन के लिए भी उसको डाल सकते हैं, या जो वेबसाइट होती है DG नेम के माध्यम से वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। टैक्स पेमेंट के लिए आप जब क्लिक करेंगे आप यहीं से GST और TDS रिटर्न की फाइल भी कर सकते हैं, GST रिटर्न की फाइल कर सकते हैं, IT नोटिस, ये जो है इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग भी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यह आपका, अगर आप VLE हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और डिजिटल सेवा के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस कस्टमर का या आप अपना स्वयं चाहें तो स्वयं का भी इसमें ITR फाइल कर सकते हैं। पेंशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहीं से आप देख सकते हैं अटल पेंशन योजना के लिए जो है यहीं से ऐड कर सकते हैं। बैंकिंग पोर्टल अगर आपको मिला है तो आप यहीं से इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम NPS के लिए आप कर सकते हैं। अब यह सेवा आपको DG पे में भी दे दिया गया है। इसके बाद आपको आधार सेंटर के लिए आधार सेंटर मिलता है, वह किस प्रकार से मिलता है, इसके लिए आप जो है
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है CSC आधार UCL, इतना क्लिक करेंगे। उसके बाद यह आपका जो है देख सकते हैं डेमोग्राफिक अपडेट के लिए खुल के आ जाएगा। आधार सेंटर लेने के लिए यह सबसे मैंडेटरी है कि आप इसमें सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिसको हम आपको बता दे रहे हैं। आपके पास बैंकिंग पोर्टल होना चाहिए, बैंक का पोर्टल रहेगा तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास एक जो है इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वह सर्टिफिकेट आप कहां से ले सकते हैं, तो इसमें सर्च करना होगा आधार सुपरवाइजर एग्जाम। इतना क्लिक करने के बाद इस पोर्टल पर आप आ जाएंगे, और यहां सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा NSE पर, NSEIT। इस पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन देंगे और आपका एक सेंटर निर्धारित होगा जहां से आप जाकर एग्जाम देंगे, और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप इस फॉर्म को जो अभी हम आपको दिखाए हैं डेमोग्राफिक अपडेट के लिए आप एलिजिबल होंगे, और डिजिटल सेवा कनेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसमें दो प्रकार का है जो हमने आपको एग्जाम बताया है, एक आधार सुपरवाइजर और एक आधार ऑपरेटर। दोनों के लिए ये होता है कि अगर आप 75% से नीचे, 75 नंबर से नीचे पाए हैं तो ऑपरेटर आप माने जाएंगे, और 75 से ऊपर पाएंगे तो आप सुपरवाइजर आपको माना जाएगा। दोनों वर्क कर सकता है। जब आप डेमोग्राफिक अपडेट के लिए जो है इसमें कनेक्ट करेंगे तो आप दोनों से ही इसमें वर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सुपरवाइजर ही हो। तो आप इसको समझ गए होंगे। सबसे पहले आपके पास बैंक BC होना चाहिए, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें दिया हुआ है मैंडेटरी, वो होना चाहिए। तो उसके बाद ही आप इसमें इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद आपको कंसेंट फॉर्म भरना होता है, फॉर्म स्टेट टीम को जाता है, वहां से अलाउ होता है। उसके बाद आपका जो है एक स्टैटिक IP होता है जिसको आप लेंगे, व्हाइट लिस्ट कराएंगे। व्हाइट लिस्ट होता है, सब ईमेल पर आपका आधार जाता रहता है क्रम वाइज। उसके बाद आपका मशीन रजिस्टर्ड होता है, जो लैपटॉप है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन मशीन का हो जाता है, उसके बाद L1 और L2 प्रक्रिया में आप चले जाते हैं। वहां से होने के बाद एक वेरीफायर नियुक्त करते हैं, उसको भी गूगल फॉर्म के द्वारा भेजते हैं। उसके बाद आपकी मशीन रजिस्टर्ड होने के बाद आधार डेमोग्राफिक अपडेट के लिए लेते हैं। चूंकि हमने इसमें किया हुआ है, आपको आगे इसमें नहीं दिखा सकते हैं, आपको पूरी प्रक्रिया हमने इसमें बता दिया। अब चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें आप नेलेट फैसिलिटेटर सेंटर भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है नेलेट लिख के और फैसिलिटेटर सेंटर, आपको नेलेट फैसिलिटेटर सेंटर दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास शुल्क पेमेंट CSC वॉलेट के माध्यम से होगा। उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपका कुछ इसमें भी क्राइटेरिया समझ लीजिए, क्योंकि यह भी हमारे पास सेंटर में मौजूद है। इसके लिए आपको 5 लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होने चाहिए, आपका एरिया होना चाहिए, आपके पास कम से कम जो ऑपरेटर हो, जो अध्यापक हो, वो कम से कम CCC सर्टिफिकेट होल्डर हो, तभी इसमें जो है आप उसी सेंटर को ले सकते हैं। CCC अगर CCC कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं, आपके यहाँ कोई उपलब्ध हो तो उसको भी देकर उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने सेंटर पर। कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा के, और एग्जाम कहीं सेंटर पर अन्यत्र होगा, लेकिन आप यहीं पर पढ़ा सकते हैं, आप अपने सेंटर पर एजुकेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको हमने एक एक करके एक एक बात बता दिया है। अब क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, हम चाह रहे हैं कि आपका किसी भी प्रकार का इसमें जो नए लोग आए हों उनका ये ना हो कि इसमें यह क्या है तो इसको कैसे करें। हमारे कहने का और दिखाने का मतलब यही है। CSC में दोस्तों एक मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि 300 से ऊपर सर्विसेज हैं, जिनमें आपके स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि आपके यहाँ कौन कौन से सर्विसेज हैं, आप जो है कौन कौन से सर्विसेज के लिए लोग आपके यहाँ आते हैं, ये सब मायने रखता है। और उसके बाद ही आप इसमें 300 पर कोई कार्य नहीं कर पाता है। आपके यहाँ जो सर्विसेज हैं उनमें भी कुछ प्रमुख सर्विसेज हैं जो निश्चित रूप से लोग आते हैं, उनको वो करते हैं। एक होता है PMG दिशा। आपको जो है PMG दिशा के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यह डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा वेरीफाई होता है। उसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यूजर ID पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक एफिडेविट आपको इसमें देना होगा रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से इसको अप्रूव किया जाता है। अप्रूव हो जाएगा, आपको अपने सेंटर पर PMG दिशा में ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सर्विस CSC में दिया हुआ है। इसमें जो हमने आपको IIBF एग्जाम के लिए अभी पीछे बताया है, उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन यहीं से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस सेंटर को आपको लेने के लिए जो है एक रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत इसको
ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको CSC IIBF एग्जाम सेंटर रजिस्ट्रेशन लिखकर सर्च करना हो। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपसे शुल्क लिया जाता है और इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि यह एक ब्लॉक में केवल एक ही मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिल लेंगे और आप इसमें सर्च करेंगे कि आपके यहाँ जो है यह अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा कि आपके यहाँ यह उपलब्ध है कि नहीं। इसके लिए आपका शुल्क लगता है या आप इसमें इसको पढ़ भी सकते हैं। और अप्लाई करने के उपरांत यह आपका वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद यह सेंटर आपको दे दिया जाता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसको लेने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और आपके यहाँ चूंकि एक ब्लॉक में एक ही होता है, तो पहले से जो CSC सेंटर लिया हुआ है वह इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके और ले लिया है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से एक बार संपर्क करेंगे, आपके यहाँ अगर रिक्त होगा तो आपको यह निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो यह भी एक सर्विस ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा यह वर्क करता है। इसमें आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आप अपने सेंटर पर जो भी बच्चे आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन या एग्जाम दिलवा सकते हैं और उसका आपका कमीशन बना हुआ है, आपको इसमें कमीशन मिलता है। यहीं से आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। प्रोफाइल में आप अपना कहाँ आपका सेंटर है सब कुछ इसमें आप एक एक करके नीचे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है लोकेशन, ये पेन सेवा और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं चाहें तो एक बार वहीं पर क्लिक कर देंगे तो आप उस प्रदेश का जो भी सर्विसेज रहेगा आपको के सामने आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इस पोर्टल में यही है, आपको मुख्य बातें और मुख्य सर्विसेज के बारे में इसमें हमने बता दिया है। हमने अपने अनुसार आपका इसमें कोई सर्विस छोड़ा नहीं है। अभी भी कोई सर्विस आपको के बारे में जानना होगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों हमने इस CSC सेंटर के लिए सभी पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके और सारे सर्टिफिकेट को ले लिया है। हम इसके बारे में पूर्णतः जानते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कौन सी सर्विस और कहां से इसको आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे देखने में चूंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसमें कुछ शेष बचा नहीं है। कुछ होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर निश्चित रूप से आपका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इनका मैंने एक एक करके आपको बता दिया है। अभी भी किसी प्रकार का कोई क्यूरी हो, कहीं आप जानना चाहते हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है या कोई सर्विस छूट गई हो जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.